कुछ बेचारे रेंट भर सकते हैं, कुछ अभी तक अपने रिलेटिव्स के घर पे रह रहे हैं, कुछ लोग पैसे वाले हैं तो कल्याण शिफ्ट हो गए, कुछ मिडिल क्लास वाले हैं तो अंबरनाथ शिफ्ट हो गए, जिनको आसरा है कि हमारा आशियाना उल्लासनगर में वापस बनेगा, वो भूल जाएं कि हमारा अभी कभी भी नहीं बनेगा। और जो ये हमारे प्लॉट्स हैं, कोई ना कोई राजनेता, कोई ना कोई गुंडा आके वो हमारा प्लॉट वापस इंक्रोच कर लेगा। अगर आमदार साहब चाहेंगे मुझे योगदान देना, भले वो अलग पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, फिर भी आज के डेट में मैं उनको वो योगदान देने के लिए तैयार हूं। Finally, Ambernath has got its first ever aqua themed restaurant. यहाँ आपको 4 different dining options मिलने वाले हैं like aqua sitting, rooftop, private dining and AC dining. Plus यहाँ का ambience इतना unique है that it will directly teleport you to a different country. This is Greenleaf जो located है अंबरनाथ पाइपलाइन रोड पे। यहाँ डेली लाइव म्यूजिक एंड डीजे नाइट होती है, प्लस फूड में वेज एंड नॉन वेज दोनों अवेलेबल है। डेली हैप्पी आवर्स भी है फ्रॉम 12 PM to 6 PM where you will get 15% off on food. You can also book this place for your special occasions like birthday parties, roka ceremony, engagement or family get-togethers at a fixed menu starting from just rupees 899. बुकिंग के लिए कॉल करें 9356952839 या 8446106828 पर। ऑनलाइन पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की बेस्ट डील ढूंढ रहे हो तो उल्लासनगर शिवाजी चौक पर मिलेगी सबसे सस्ती डील, सिर्फ महालक्ष्मी सेल्स पर। यहाँ पर अवेलेबल है प्रीमियम टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज में भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, डबल डोर एंड सिंगल डोर में भी। एसी, एयर कूलर, डिजी कूलर, डीप फ्रीजर, आटा चक्की, लैपटॉप, वाटर प्यूरिफायर, होम थिएटर, इन्वर्टर, बैटरीज। बेस्ट ऑफर्स के लिए विजिट कीजिए महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। नमस्कार, मैं अशोक पिंजानी, आप देख रहे हैं टाउन दर्शन न्यूज। आइए देखते हैं यह खास खबर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 बड़े प्रोजेक्ट उल्लासनगर पे आ रहे हैं, जिनकी क्रेडिट लेने की होड़ शिवसेना और बीजेपी में चल रही है। इस विषय पर आपकी क्या राय है? नमस्कार अशोक जी, पहले तो ये जो प्रोजेक्ट उल्लासनगर में आ रहे हैं 2 प्रोजेक्ट, मैं उसके डिटेल्स बता दूं। ये 723 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं। प्रेमनगर टकरी और संतोष नगर में ये दोनों प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, जिसके तहत लगभग 3578 घर बनने वाले हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग बनने वाले हैं, जिनकी कास्ट तकरीबन उन्होंने बताई है 21 लाख में आपको घर मिलेगा। 21 लाख में आपको 1 BHK फ्लैट, या तो उससे थोड़ा छोटा भी हो सकता है, लगभग 550 स्क्वायर फीट का बोल रहे हैं, वो आपको फ्लैट मिलेगा। जो इकोनॉमी वीकर सेक्शन में आते हैं उसके लिए सर्टिफिकेट लगता है, कुछ गवर्नमेंट की अपनी नोटिफिकेशंस हैं, 8 लाख से फैमिली इनकम कम होनी चाहिए, और भी कुछ ऐसी बातें हैं, उनको सर्टिफिकेट रहेगा, उनको वो फ्लैट अलॉट होगा। वो हमारे उल्लासनगर के लिए बहुत अच्छी सौगात है। बाकी रही क्रेडिट लेने की बात, तो मैं बताना चाहूंगा ये जो प्रपोजल है 18 नवंबर को उन्होंने कुछ ऐसे ऑर्डर जारी किए हैं और प्रधानमंत्री आवास स्कीम में दिया है। तो ये सत्ताधारी हैं, उसमें चाहे बीजेपी हो या शिंदे ग्रुप हो, लेकिन मेहनत जिस हिसाब से लग रहा है तो शिंदे साहब की तरफ से मेहनत है। ठीक है, अगर बीजेपी वाले भी उसकी क्रेडिट लेते हैं तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि ये सरकार की तरफ से हमें तोहफा दिया गया है। बाकी मैं बात करना चाहूंगा कि अगर ये प्रोजेक्ट आ रहा है तो पहले हमारे आमदार साहब और जो दूसरे राजनेता थे, जिन्होंने बहुत ही ढोल बजाए थे कि लास्ट MP इलेक्शन से पहले कि GR आ गया उल्लासनगर में, जो हमारी ऑलरेडी धोखादायक बिल्डिंगें हैं, जो बिल्डिंगें गिर चुकी हैं, टूट चुकी हैं, जो हम लोग गुजरते हैं, प्लॉट्स ऐसे पड़े हुए हैं जिनका कोई, सिंधी में बोलते धनी साईं काने को, जिसका कोई धनी साईं नहीं है। तो मेरा पूछना चाहूंगा आमदार साहब से, या तो जो उनके पार्टी के प्रेसिडेंट है, जो दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तो क्या वो लोग वो भूल जाएं कि यहाँ पे वापस कभी बिल्डिंग्स बनेगी? क्योंकि आप लोगों ने ही क्लेम किया था GR आ गया,
कभी ऐसे कुछ आ गई कि हम लोग सीढ़ियां, अगर किसी को चाहिए तो हम लोग उनको सीढ़ियां लेके देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट में बोला था। कभी बोला था रेडी रेकनर का 10% पैसा भर के आप अपना टाइटल क्लियर कर सकते हो। तो वो जो प्लॉट्स पड़े हैं, जो लोग कहाँ पे रहते हैं, कहाँ पे नहीं रहते हैं, लोगों को पता ही नहीं है। कुछ बेचारे रेंट भर सकते हैं, कुछ अभी तक अपने रिलेटिव्स के घर पे रह रहे हैं, कुछ लोग पैसे वाले हैं तो कल्याण शिफ्ट हो गए, कुछ मिडिल क्लास वाले हैं तो अंबरनाथ शिफ्ट हो गए, जिनको आसरा है कि हमारा आशियाना उल्लासनगर में वापस बनेगा, वो भूल जाएं कि हमारा अभी कभी भी नहीं बनेगा। और जो ये हमारे प्लॉट्स हैं, कोई ना कोई राजनेता, कोई ना कोई गुंडा आके वो हमारा प्लॉट वापस इंक्रोच कर लेगा। मेरा वो ही सवाल है आमदा जी से। आमदा जी, इसका जवाब दीजिए कि उनको न्याय कैसे मिलेगा? क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि ये दोनों जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं उनमें प्रायोरिटी बेस पर उन लोगों को घर दिया जाए जिन लोगों के बिल्डिंगें टूट चुकी हैं, जो बेघर हो चुके हैं? उस पर क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत ही अच्छी बात कही। मैं भी बोलना चाहूंगा, पहले प्रायोरिटी उनको ही देना चाहिए जिनका घर ऑलरेडी टूट चुका है, और जो लोग सक्षम नहीं हैं फ्लैट लेने के लिए, उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए। लेकिन मैं वापस उसी बात पे आऊंगा, मतलब वो अपना घर भूल जाएं। जो उन्होंने अपनी गाड़ी कमाई वो घर में दी थी, उसका गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। जब तक वो प्रोजेक्ट बने, 2 साल लगते हैं, 4 साल लगते हैं, 5 साल लगते हैं, तब तक रेंट बैठ के भरे घर बैठे। और वहां पे भी उनको पास बननी है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिल रहा है। 21 लाख का फ्लैट है, उसमें कुछ प्रधानमंत्री आवास स्कीम से 3-3.5 लाख वापस आते हैं। लेकिन वो पहले पैसा भरते हैं हम लोग पूरा, या तो लोन उठाते हैं, उसके बाद वो पैसे वापस आते हैं। मतलब वो लोग पैसे भी भरें और जब तक यहाँ पे रेंट भी भरें, उनको आप प्रायोरिटी दोगे और अपने चॉइस से रहे भी नहीं, उनको 4-5 नंबर में मिल रहा है। अगर कोई आदमी 2 नंबर में काम करता है, जॉब करता है, मतलब उसका जो उसका भाड़ा जाएगा, रोज कन्वेंस जाएगा, अपना नौकरी में वो वैसे ही गंवाए। मेरा एक ही कहना है, जो आपने वादा किया था, जो ढोल नगाड़े बजाए थे, जो एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई थी, जीआर आ गया, जीआर आ गया, जीआर आ गया, उसका क्या हुआ? या तो इन लोगों को बोल दें कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हम लोगों ने आपको लॉलीपॉप दिए हैं, अभी आपके घर नहीं बनने वाले हैं, मेहरबानी करके आप अपना अपना ऑप्शन ढूंढो। आज जो राजनीतिज्ञों द्वारा लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं शहर की जनता को, जो बेघर हो चुके हैं, समाज सेवक के तौर पर, एक उद्योगपति के तौर पर आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं उनको यही सलाह देता हूं कि आप उनका आसरा छोड़ो और आप अपने प्लॉट की रक्षा खुद करें। किसी के पेपर्स रेडी हो सकते हैं, किसी के क्या हो सकते हैं, आप मेहरबानी करके उस पर वर्किंग करें। अभी एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि मैंने अब रीडेवलपमेंट में कुछ बिल्डिंग्स स्टार्ट भी कर दी हैं, और जहां पे मैं इलेक्शन लड़ने वाला हूं ऑलरेडी, वहां पे मैंने बिल्डिंग्स लोगों से बात करके रखी है, उनकी भी वर्किंग चालू है। मेरे मेरे घर के सामने ही जो बिल्डिंगें टूट चुकी हैं, बाजू में बिल्डिंगें टूट चुकी हैं, उनका मेरा पेपर वर्क चालू है। लेकिन हाँ, अभी मैं एक बात बोलना चाहूंगा, मैं सत्ता में नहीं हूं, तो मुझे कहाँ ना कहाँ पे ये सब करने में अकेला बहुत तकलीफ हो रही है। लेकिन इलेक्शन के बाद मैं यहाँ पे जो मेरे सराउंडिंग में है, मैं वादा करता हूँ कि मैं सब बिल्डिंग्स मेहनत करके मैं बनाऊंगा। लेकिन ये मेरी बात नहीं है, पूरे शहर की बात है, हमारे सिंधी समाज की बात है। हमारा सिंधी समाज जो उल्लासनगर छोड़ के बाहर जा रहे हैं, मेहरबानी करके उनके लिए कोई ना कोई रास्ता निकालें। आप रैलियां निकालते हो, बहुत खुशी की बात है, लेकिन इस चीज के लिए भी आंदोलन होना चाहिए कि हमारे घर कभी बनेंगे, हमारे जो प्लॉट्स पड़े हैं, हम लोग रेंट नहीं दे पा रहे हैं, उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए शहर में कोई है कि नहीं है। आपने जैसे बताया कि आप कुछ बिल्डिंगों पर काम कर रहे हैं उन्हें रीडेवलप करने के लिए, तो क्या अन्य वार्डों में जो इच्छुक उम्मीदवार हैं या जो नगर सेवक हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, अगर वो आपके पास आते हैं मार्गदर्शन के लिए, भाई किस तरह से ये कार्य आगे बढ़ेगा, तो आप उनका मार्गदर्शन करेंगे? वो मैं आपको बोलने की जरूरत नहीं है, वैसे भी लोग आते हैं, मैं उनका अच्छे से मार्गदर्शन करता हूँ। लेकिन इस मैं अकेला बहुत छोटा हूँ, इनके पास पावर्स भी हैं, हर एक चीज इनके पास सिस्टम अवेलेबल है, सब चीजें इनके पास अवेलेबल हैं। इनको इन बातों पे कंसंट्रेशन करके ध्यान देना चाहिए। मैं एक चींटी के बरोबर हूँ, ये खुद बड़े बड़े हाथी हैं, इनको आगे आना चाहिए। बाकी उसमें जो मेरा योगदान रहेगा,
मैं इनको अपनी तरफ से भरपूर योगदान दूंगा, ये मेरा वादा रहा। अजीत माखीजानी, आज खुद को आप बहुत छोटा बता रहे हैं, पर लोगों को भी पता है कि अजीत माखीजानी क्या है, परंतु आपके पास पावर नहीं है। कल को आप कारपोरेटर बन जाते हैं, किसी भी पार्टी से आप चुनाव जीते हैं, तो क्या उस पार्टी की भी वो लाइन रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों जो बेघर हुए हैं उनको वापस घर बन सके, उसमें आपको प्राथमिकता दे, हर चीज आपको सहूलत दे, ताकि वो कार्य आप आगे कर सके? मैं पार्टी की बात ही नहीं कर रहा हूं। अभी भी आज के डेट में भी अगर आमदार साहब चाहेंगे मुझे योगदान देना, भले वो अलग पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, फिर भी आज के डेट में मैं उनको वो योगदान देने के लिए तैयार हूं। पहले मेरे लिए मेरा शहर है, राजनीति उसके बाद मेरी है, और जो मेरा राजनीति में आने का पर्पस है, मैं एक ही बात बोलता हूं, हमारा सिंधी समाज जो शहर से जा चुका है, मेहरबानी करके थोड़ा थोड़ा करके उनको वापस लाइए, और आगे से हमारे शहर का एक भी सिंधी घर आउट ऑफ उल्लासनगर नहीं जाना चाहिए। ये मेरी एक ही सोच है, और मैं बोलता हूं कि ऐसे सोच के साथ अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी रहेगा, मैं विदाउट एनी पॉलिटिकल उनसे काम करने के लिए तैयार हूं। अजीत माखीजानी जी, टाउन दर्शन से बात करने के लिए शुक्रिया। जय झूलेलाल। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी।